हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अब बड़ी खबर आ रही है बिहार दरोगा की और बिहार पुलिस की बहाली से संबंधित। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का भी अपडेट दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के हिंदुस्तान अखबार में है जो कि आई हुई है, बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगी बहाली। और ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए नहीं होगी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और ये कहते हैं कि ये बहाली है जो कि 24 में आएगी, 25 में आएगी ही नहीं। उनके लिए अच्छी खबर नहीं। जिनके लिए अच्छी खबर, जो पढ़ाई करते हैं, जो चाहते हैं कि वैकेंसी जल्द आए और उसकी रिजल्ट निकाले और सिलेक्शन हो। तो ये आप देख रहे हैं और इसका कब से क्या प्लान है उसको देखते हैं। तो वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं को जल्द सुनहरा अवसर मिलने वाला है। बिहार पुलिस में 1-2 हज़ार नहीं, लगभग 62,000 पदों पर बहाली होगी। इसकी शुरुआत 1 से 2 माह में हो जाएगी। मतलब यहाँ भी कहा जा रहा है कि आपको 1 से 2 माह में हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार करना। लेकिन अब जो जिस तरह की हलचलें हैं वो वैकेंसी आने के आसार हैं। फिलहाल सिपाही की करीब 6500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं बाकी के 55,000 से अधिक पदों पर चरणवार जल्द ही नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। मतलब अभी जो चर्चाएं थी कि 10,000 आएगी, 12,000, वो कितनी आ रही है? प्रथम चरण मतलब ये जल्द ही है, जो कि सबसे पहले है, जो कि बिहार पुलिस की बहाली आएगी। 6500 की बहाली आएगी, ना कि 10,000 और 12,000, ना 8,000। तो ये आपस पर सिपाही की बहाली की अधियाचना जल्द है। पुलिस मुख्यालय ने पिछले दिनों जिला और इकाइयों से सिपाही के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। यह आंकड़ा मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। बिहार पुलिस में वर्तमान स्वीकृत सिपाहियों के पद से करीब 6500 पद रिक्त हैं। पुलिस मुख्यालय रोस्टर की रेस में जुट गया है। अफसरों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी या जनवरी में हर हाल में सिपाही की अधियाचना केंद्रीय चयन परिषद को भेज दी जाएगी। मतलब ये जो बहाली है आपको जनवरी में है, जो कि निकलने की पूरी संभावना है। क्योंकि अधियाचना भेजी जाएगी, उसके विज्ञापन की प्रक्रिया चालू हो जाए। मतलब बिहार पुलिस का तो ये तय हो गया कि जनवरी 2023 में विज्ञापन है जो कि जारी हो जाएगा। 74,000 नए पद का सृजन। बिहार पुलिस में अभी पुलिस के विभिन्न श्रेणी में 1.52 लाख स्वीकृत पद है। मतलब ये टोटल अभी कितने, पुलिस से दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर टोटल कितने, 1,52,000 हैं। जल्द ही नए पदों का सृजन। आधिकारिकों के मुताबिक गृह विभाग में दरोगा, एएसआई, हवलदार, सिपाही व चालक सिपाही करीब 74,000 पदों पर सृजन। मतलब ये नए पद जुड़ेंगे। मतलब क्या हो गया, 1.52 लाख तो हैं ही और 74,000 अगर जोड़ देंगे तो आपको मतलब 2,26,000 है जो कि ये हो जाएंगे। मतलब ये बढ़ जाएगी। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये अगर ये 74,000 जुटती है तो ये हर साल है, जो जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई फिर दरोगा की नियुक्ति आएगी, फिर सिपाही की। मतलब ये बीच में ब्रेकअप नहीं होगी। भले किसी कारण में डिले, जैसे कोरोना कारण डिले हो गया, तो क्योंकि ये संख्या भी उनको 74,000 नियुक्त करना पड़ेगा। वहीं दरोगा के सृजित होने वाले आधे पदों में के अलावा एएसआई, हवलदार के पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। एएसआई और हवलदार के पद प्रोन्नति वाले पद होते हैं। अफसरों के मुताबिक पदों का सृजन का अंतिम चरण में कागजी कार्रवाई के बाद कैबिनेट मंजूरी में भेजा जाएगा। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम आपातकालीन सेवाओं के तहत है, जो कि आपको पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है। 112 सेवाओं के लिए पुलिस मुख्यालय के आकलन मुताबिक आपातकालीन सेवा पूरे राज्य में 2 चरणों में लागू होने। पहले चरण में पटना और राज्य के सभी मुख्यालयों में इसे शुरू कर दिया गया है। दोनों चरणों में मिलाकर 20 से 22,000 पुलिसकर्मियों की ज़रूरत होगी। नए पद में यह भी शामिल है। महिलाओं के लिए भी ज़्यादा अवसर। बिहार में नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण है। पुलिस से सिपाही दरोगा तक भी यह नियुक्ति लागू है। इसके अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी 3% है। ऐसे में बिहार पुलिस में बड़े पैमाने पर होने वाली बहालियों की महिलाओं को भी ज़्यादा अवसर मिलेंगे। और क्या है, सृजित होने वाले पद में कौन कौन से हैं? 6500 है, जो कि दिसंबर या जनवरी में बहाली से होगी शुरुआत। और पुलिस मुख्यालय का है जो कि आपको करीब 74,000 पद पर भी काम हो रहा था। दरोगा के नए पद कितने होंगे? मतलब ये जो पदें होगी ये सीधे बहाली की होगी। आप कह सकते हैं कि एक ही बार में क्यों नहीं ये दरोगा की वैकेंसी निकल जाती है। नहीं निकलेगी क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता, बिना ट्रेनिंग की आप ज्वाइन नहीं करवा सकते। तो ये 23,000 पद है जो कि दरोगा की। एएसआई मतलब ये प्रमोशनल होंगे 1800, मतलब इसकी डायरेक्ट वैकेंसी नहीं। हवलदार भी प्रमोशनल पद है, ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट है।
और ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट है। चालक सिपाही के भी 9,000, ये भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब ये तीनों पदों को नई बहाली कर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सब जो है बाकी जो है ASI और हवलदार क्या है प्रमोशनल पद है, डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलती है। तो सिपाही 65 को बाद याचना भेज दी गई। पुलिस मुख्यालय की कोशिश है कि दिसंबर या आखिरी जनवरी में इसे भेज दिया। वहीं करीब 74,000 नए पद का से। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दरोगा की बहाली कहाँ गई। तो दरोगा की बहाली में हो सकता है कि देरी हो, लेकिन सिपाही की बहाली की चर्चा है जो कि आपको, अगर दरोगा की बहाली निकलती तो हो सकता है ये सृजन के बाद है जो कि निकले, तो आपको दिसंबर मतलब ये फरवरी या मार्च भी लग सकता है। मतलब उसकी प्रक्रिया अगर कहें, जिस तरह खबरें हैं अभी तक चालू नहीं हुई है। चालू होने में हो सकता है सृजन के बाद, और सृजन जो है वो आखिर जनवरी 2023 में, इसे दिसंबर के आखिर या जनवरी में वहीं से सृजन का भी काम हो रहा है। मतलब पहले सिपाही की बहाली आएगी, उसके बाद ही ये जो कि दरोगा की बहाली आने की संभावना, मतलब उसमें अभी मानकर चले जिस तरह हलचलें हैं वो देरी है। और ये जनवरी के बाद फरवरी मार्च या सृजन होने के बाद है जो कि ये वैकेंसी है जो कि आ सकता है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। दूसरी खबरों में क्या है, कल जो BSSC सीजीएल का न्यूज आया था आप देख सकते हैं। उसमें दो चीज़ों, एक चीज़ तो जानते हैं लेकिन दूसरी चीज़ों पर भी गौर करना ज़रूरी है कि आखिर ये जो है BSSC पटना, तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि किसी ने जो कि पुराना नोटिस जो कल जारी हुआ था, मैंने भी बताया था कि ये नोटिस है जो कि गलत है करके, ये फेक नोटिस पे, इसे नोटिस आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, ना ही इस नोटिस पर विश्वास कीजिएगा। ऑफिशियली नोटिस है जो कि जल्द ही जारी किया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, और ये था आपको 28 और 27। बहुत सारे लोग इसको भी सही मान रहे, देखना एक दिन है जो कि सही हो जाएगा, यही सही होगा, स्क्रीनशॉट रख लो। ठीक है, वो बातें आगे होगी कि सही होगी गलत, लेकिन ये पूरी तरह से फेक है, क्योंकि 42 से 74 लेटर नंबर और यहाँ भी डेट में भी संसदीय पूरी तरह फेक है। ये तो कल है जो कि सारे लोग, लेकिन एक चीज़ और मुझे शक है, हालांकि यकीन भी है, आप लोगों की क्या राय है। ये जो BSSC पटना की जो ट्विटर आप देख रहे हैं, इससे जो नोटिस ये भी वायरल, इसी से वायरल हुआ, ये भी फेक है। क्यों फेक है, तो कहीं भी इसमें ऑफिशियल ट्विटर नहीं लिखा हुआ। दूसरी चीज़, इस तरह के अगर इसको मान लीजिए कि इस तरह का नोटिस BSSC ट्विटर पर नहीं देगा, और देख रहे आप लोगों को किसी प्रकार का अफवाहों पर ध्यान नहीं था। पूरा BSSC सीजीएल थी 23 दिसंबर को आयोजित होगा, और ये आप देख रहे हैं। और कल के मीटिंग में परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने का निर्णय लिया गया। ये पेपर की कटिंग डाला जा रहा है, चलिए ये भी चले, प्रीलिम्स का नोटिस मिल जाएगा। तो ये आप आज शाम तक आप लोगों को BSSC सीजीएल 3 परीक्षा का नोटिस मिल जाएगा। मीटिंग संपन्न हो गई है। तो ये जो है, अगर BSSC ट्विटर अगर करता है तो वो कहा, इसका मतलब उस दिन शाम को कोई नोटिस आनी चाहिए थी, जिस दिन मीटिंग थी आपको 2 तारीख को, लेकिन आई नहीं। इसका मतलब जो है कोई स्टूडेंट ही है जो कि, या जो भी रहे, या कोई है जो ये भी है जो कि अलग से चला रहा है। और आप देखेंगे इसके बिहार BSSC पटना लिखा हुआ, बिहार BSSC न्यूज़ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कि ये भी जो है, ये एक तरह से कहें, ये जो ट्विटर है ये भी फर्जी है, ये भी किसी न किसी के द्वारा चलाया जा रहा था। इस पर भी, हालांकि इसमें कोई गलत बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन ये ऑफिशियल ट्विटर तो नहीं है। आप लोगों की अगर राय है, क्या राय है इस पर, तो क्योंकि हो सकता है कि आज सही दे रहा हो, कल ये फर्जी रहे तो ये भी गलत न्यूज़ कल देना, तो उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और आपकी जो BSSC सीजीएल 3 की जो तैयारी है वो पूरी तरह चल रही है। अगर अभी के हालात के कहें तो पूरी तरह 100% होने की संभावना, इलेक्शन से कोई असर नहीं होने वाला। अभी जो पूरी तैयारी चल रही है कि आपकी परीक्षा 23 और 24 दिसंबर काट की तैयारी भी किया जा रहा है, और अभी तक कोई संभावना नहीं है कि आपको परीक्षा टले। हाँ, कुछ लोग इलेक्शन के चक्कर में कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता, आचार संहिता है जो कि लगा हुआ, तो आचार संहिता तो पहले भी बीच में लगा हुआ। आचार संहिता खत्म कब हुई थी, जब कोर्ट ने रोक लगाई थी, उसके उस बीच में भी अगर आप अखबारों में पढ़ें तो आचार संहिता लागू हुई थी। और ये नगर निकाय का चुनाव है, ऐसा नहीं कि ये विधानसभा का चुनाव है या पंचायत चुनाव है
ये नगर निकाय मतलब जहाँ नगर निगम है, नगर निकाय वहाँ के लिए है। नगर पंचायत में या पंचायत चुनाव में तो होता है कि चलिए सभी गांवों से रिलेटेड, मतलब पूरे बिहार इन्वॉल्व रहता है। इसमें पूरी उतनी बड़ी नहीं है जितनी पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होती है। तो ये और बीच में गैप भी है, ऐसा नहीं कि गैप उस डेट में सेम टकरा रही हो। तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करें। और इसमें भी बहुत सारे लोग दुविधा में रहते हैं, नहीं नहीं डेट बढ़े, अरे डेट बढ़ेगा तो आगे पता चलेगा ना। अभी के हालात में तो परीक्षा होने जा रही है, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें दिग्भरी भी तो क्यों हो रहा है। और इस तरह से फैलाया ही जाएगा अभी डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि लड़ाइयाँ जो है पढ़ने वालों को इन सब चीज़ों पर नहीं कि किस तरह से आप सुस्त हो जाएं पढ़ाई में। जो लोग सोच चुके हैं कि अब तो जनवरी में होगा, फरवरी, उनकी पढ़ाई अपने आप सुस्त हो गई होगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं बढ़ेगी, अगले बार भी बढ़ी थी, इस बार भी बढ़ेगी। वो चक्कर में ना फंसे, फिर आपको फिर रिजल्ट नहीं होगा तो फिर दूसरे पर ब्लेम कीजिएगा कि इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ। तो आप अपना जो कि पढ़ाई पर फोकस करें। उसके बाद आते हैं 15 तक शिक्षकों का है जो कि झारखंड का ये आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण का आदेश है जो कि दिया है 15 दिसंबर तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में। विभाग की बैठक में इस माह तीसरे या चौथे सप्ताह इसके लिए प्रक्रिया को पूर्ण कहा गया। गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर रोक वहाँ भी लगाया गया, झारखंड में भी लगाया गया है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।